नमस्कार किसान मित्रों, मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दुर्गा एग्रीकल्चर टिप्स में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग हमें क्यों करनी चाहिए और ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से हमारा क्या फ़ायदा हो सकता है या होता है, रासायनिक खेती से क्या नुकसान होता है। इन सभी बातों के ऊपर हम विस्तृत जानकारी आपको देंगे और बात करेंगे। किसान भाइयों, हम धीरे धीरे आप लोगों को ऑर्गेनिक खेती करना पूरी तरीके से सिखा देंगे, कैसे इसकी दवाइयाँ बनाई जाती हैं और कैसे ह्यूमिक एसिड बनाया जाता है जिससे अपनी मिट्टी का ताकत बढ़ा सकते हैं आप। तो वो सारी जानकारी हम आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करवा देंगे। तो इसके लिए आप चैनल को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो हम वीडियो बना के आपके पास भेजें वो आपको समय से मिलता है। भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जैविक खेती आप कब कर सकते हैं, उस समय क्या कंडीशन होनी चाहिए आपकी मिट्टी की। तो किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप जैविक खेती स्टार्ट कर रहे हैं या जैविक खेती आप करना चाहते हैं, तो उस समय आपकी मिट्टी का जो पीएच लेवल है वो नॉर्मल होना चाहिए, मैनेज होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका कार्बन लेवल भी ठीक होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए, क्योंकि कार्बन लेवल आपका अगर जो है 5 से कम है तो वो फिर उस समय आप जैविक खेती करेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, उत्पादन आपका कम मिल पाएगा। जितना उत्पादन आप रासायनिक खादें खेतों से ले रहे हैं, रासायनिक खेती से ले रहे हैं, उतना उत्पादन आपको नहीं मिल पाएगा। अब बात करते हैं कि यदि आप लेवल कम है तो आप इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, जो कि इस समय नॉर्मली 90% नहीं 99% किसान का जो खेत है, उसकी मिट्टी है, उसका कार्बन लेवल 5 से कम ही है। 3 साढ़े 3 के आसपास उसका 3 साढ़े 3% के आसपास उसका जो है कार्बन लेवल होता है। तो उस समय अगर वो रासायनिक खेती छोड़ देता है तो उसको काफ़ी नुकसान हो जाता है, जबकि रासायनिक खेती करने में ही उनको इतनी समस्याएं हो रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनको रासायनिक खेती पूर्णतः छोड़नी नहीं है, बल्कि धीरे धीरे उसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का, ऑर्गेनिक उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए, ताकि उनको रासायनिक खादों की आवश्यकता कम हो पाए। धीरे धीरे उसकी आवश्यकता कम होगी तो जो है खुद ब खुद वो रासायनिक खादों का प्रयोग करना बंद। रासायनिक खादों का प्रयोग ज़्यादातर इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा उत्पादन बढ़ जाए और फसल हमारी अच्छे से चलने लगे, उसका ग्रोथ सही से हो, ये मुख्य रीज़न होता है। और दूसरा ये होता है कि हमारी फसल रोग से ग्रसित हो जाती है, जिसकी वजह से हमें दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता है। कीटों की समस्या बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता है। हम लोग शौक में थोड़ी ना करते हैं, ऐसी आवश्यकताएं होती हैं तो हमको करना पड़ जाता है। तो हम मेन चीज़ ये बात कर रहे हैं कि उस आवश्यकता को ही आने से रोक दिया जाए, जो है मिट्टी में रासायनिक खादों का प्रयोग करने पे हमको मजबूर करते हैं। ऐसी आवश्यकताओं को आने से रोका कैसे जा सकता है। तो इसके लिए किसान भाइयों, आपको सबसे पहले तो अपने खेत में ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग बढ़ा देना चाहिए और इसके लिए आपको अपने घर पे तैयार करना चाहिए, क्योंकि आपको जितना प्रयोग करना है, यदि आप मार्केट से उतना लेंगे तो आपके लिए नुकसान हो सकता है, काफ़ी समस्या हो सकती है आपके लिए। वैसे हम अपने कुछ छोटे किसानों के लिए, जो हमारे किसान भाई ऐसे हैं जो नहीं बना सकते हैं, उनके लिए जो है हम अपने यहाँ से खाद भिजवा सकते हैं उनको, और उसका कोई चार्ज उनसे खास नहीं लिया जाएगा। सिर्फ उतना ही लिया जाएगा जितना उसको बनाने में मैनुअल खर्चा आया होता है, उतना ही चार्ज लिया जाता है। तो और कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनको हम फ्री में प्रोवाइड करवा देते हैं अगर आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं तो। लेकिन उसके लिए आपको पहले पूरा ट्रेंड होना पड़ेगा कि उन दवाइयों का प्रयोग आपको कैसे करना। मान लीजिए जो जनरली दवाइयाँ होती हैं उनका प्रयोग तो आप कर सकते हैं, जैसे आप अगर केचुआ खाद हो गई, वर्मी कंपोस्ट हो गया, इसका प्रयोग तो नॉर्मली कोई कर सकता है। गोबर की खाद का प्रयोग कोई कर सकता है। तो पहले आपको इन खादों का प्रयोग करना है अपने खेत में, ताकि आपका कार्बन लेवल सही हो जाए। कार्बन लेवल सही हो जाएगा तो आपकी फसल इतनी ज़्यादा है वो कम हो जाएगी। तो जब रोग की समस्या कम हो जाएगी आपकी फसल में, तो आप अपने आप जो है उसमें रासायनिक दवाइयों का प्रयोग कम कर देंगे। आपकी फसल स्टार्टिंग से ही तेज चलने लगेगी, तो आपको क्या गर्ज पड़ी है कि अपना पैसा खर्च करके आप रासायनिक खादों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम आपको उर्वरक जो है वो रासायनिक खादों का प्रयोग बंद करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि आप ऐसी चीज़ों का प्रयोग करिए कि इसका प्रयोग करने की आवश्यकता ही ना पड़े आपको। ठीक है, आपको ये करना है कि आपको अपने खेत के एक तरफ जो है एक गड्ढा तैयार कर लेना है। उसकी साइज़ आपको रखनी है 3 से 4 फीट की, जो उसकी गहराई होगी, और 4 से 5 फीट उसकी चौड़ाई रखनी है। लंबाई आप अपने खेत के हिसाब से रख लीजिएगा, कितना खाद तैयार होगा कि आपके खेत में पर्याप्त हो जाएगा। आपको करना ये है कि पहले उस गड्ढे के सबसे नीचे 2 फीट तक आपको पुआल डालना है, धान का सूखा पौधा जो होता है उसको डालना है। उसके बाद उसमें गन्ने की पत्तियाँ डाल देनी है। एक चीज़ अगर आपको और मिल जाए, पीपल का पेड़ हो, उसके नीचे का जो है आपको थोड़ा सा मिट्टी मिल जाए, इतना मिट्टी मिल जाए, वो मिट्टी आप डाल दीजिए उसमें। इससे भी काफ़ी माइक्रो न्यूट्रिएंट बढ़ जाते हैं। और क्या करना है
कि आपको उसके जो किचन का आपके कचरा निकला रहता है उसका भी प्रयोग आप वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि उसमें पेपर या पॉलीथीन ना होने पाए, आप इनका प्रयोग उसमें ना करिएगा। इसके अलावा आप कचरा जो निकल रहा है उसको भी डाल दीजिए। उसके बाद 1 फीट तक आपको गोबर डाल देना है गड्ढे के अंदर। फिर से यही प्रक्रिया आपको करनी है। फिर से गन्ने का पत्ती डालना है, पेड़ पौधों की सूखी पत्तियां डालनी है 2 फीट तक। उसके ऊपर फिर से आपको 1 फीट तक जो है वो गोबर की खाद डाल देनी है। जब ये आप डाल के पूरा गड्ढा भर दीजिए, उसके बाद आपको उसमें पानी लगा देना है, पानी ऊपर से लगा देना है, ऊपर तक पूरा भर देना है, ठीक है। और बाद में ध्यान रखना है कि उसमें नमी बनी रहे। अगर ये गड्ढा आप छायादार स्थान में बनाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, आपको सिंचाई कम करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप खुले मौसम में लगाते हैं, खुले बादलों के नीचे है, वहाँ धूप ज़्यादा लग रही है, तो आपको सिंचाई थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ सकती है। तो ये आप इस समय भी तैयार कर सकते हैं, ठंड के मौसम में कभी भी तैयार कर सकते हैं इसको। तो इस हिसाब से आप बहुत ही अच्छी गोबर की खाद तैयार कर पाएंगे। 2 से ढाई महीने में ये खाद तैयार हो जाती है आपके खेत में प्रयोग करने के लिए। जब आप इसको प्रयोग करते हैं तो आपको इसका रिजल्ट खुद देखने को मिल जाएगा। इसमें हमको या किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होती है। आप एक बार इसका प्रयोग करना शुरू करेंगे तो उसके बाद आप खुद ही जानेंगे। यदि आप खेती जो है ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, ताकि आपको जो है समय समय पर सारी वीडियो मिलती रहे। हम रासायनिक और ऑर्गेनिक दोनों ही खेतियों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। देखिए, हम खुद एक किसान हैं तो हम आपकी समस्याएं समझ सकते हैं कि आपके सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं खेती करने में। लोगों को कहने में कुछ नहीं जाता है कि आप ऑर्गेनिक खेती शुरू करिए, आप ऑर्गेनिक खेती शुरू करिए। आपको ऑर्गेनिक खेती शुरू कैसे करनी है ये हम बताएंगे। तो आपको पहले खेत तैयार कर लेना, खाद तैयार कर लेना, खाद का प्रयोग करते रहना है, ठीक है। उसके बाद किसान भाइयों, अभी हमारे 18,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। आप लोगों के प्यार से जब ये 20,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे और उस समय हम एक डीसी का जो है बैक्टीरिया है हमारे पास, डीसी बैक्टीरिया, इसको हम 200 पैकेट लगभग फ्री में बंटवाएंगे और ये एक बार आपको मिल जाता है तो आप इसका लाइफ टाइम प्रयोग कर सकते हैं। उसको तैयार कर करके कैसे तैयार करना है ये हम अपने वीडियो में बताते रहेंगे आपको उसका प्रयोग। आप चाहे रासायनिक खेती करते हों या ऑर्गेनिक खेती करते हों, आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का प्रयोग करिए, ऑर्गेनिक बैक्टीरिया का प्रयोग करिए, ताकि आप अच्छे से अच्छा अधिक से अधिक उत्पादन ले सकें। रासायनिक खादों का प्रयोग करने से सबसे मेन समस्या जो आती है वो आती है कि हमारी फसल में दिन प्रतिदिन लागत बढ़ती जा रही है। इसमें समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, रोग से काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही है। अभी पिछली बार जो गर्मी में करेले की खेती हुई थी, बरसात में जो करेले की खेती हुई थी, पूर्णतः कुछ जगहों पे बर्बाद हो गई मोज़ेक वायरस के कारण। क्योंकि नॉर्मली जो दवाइयाँ मोज़ेक वायरस पे वर्क करती हैं, मिट्टी के अंदर ताकत ना होने के कारण वो दवाइयाँ उनके ऊपर वर्क भी नहीं कर पा रही थी और सारी फसल समाप्त हो गई। तो ऐसे नुकसान से बचने के लिए आपको बिल्कुल ज़रूरी है कि आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको खेती संबंधित कुछ नई जानकारियाँ देंगे। यदि आप भी खेती करते हैं या खेती करने में रुचि रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सकता है कि आपके काम का ये चैनल हो, और बिल्कुल आपके काम का चैनल है ये। अगर आपकी कोई अन्य समस्या हो तो उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाके हमसे संपर्क कर सकते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।